उस रात अरीफ की सांसें थम गईं। पर उसकी कहानी यहीं शुरू हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा, शरीर ज़मीन पर पड़ा है और वो खुद उसके बगल में खड़ा है। वेद सच कहते हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। 24 घंटे तक अरीफ की आत्मा उसी घर में भटकती रही। सब देख सकती थी, पर किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। खामोशी, सिर्फ खामोशी। अचानक आधी रात को एक बर्फीली हवा चली और 2 काली परछाइयां कमरे में उतर आईं। यमदूत, वे बोले, चलो, तुम्हारे कर्मों का हिसाब तैयार है। अरीफ को यमलोक ले जाया गया। एक विराट दरबार, बीच में शांत अडोल बैठे थे यमराज। उसकी कर्म पोथी खुली। अच्छे कर्म तेज रोशनी बनकर चमक रहे थे और बुरे कर्म काला धुआं बनकर ऊपर उठ रहे थे। फिर 5 रहस्यमयी रास्ते खुले। पहला रास्ता दिव्य सफेद प्रकाश से भरा, जहां पहुंची आत्माएं लौटती नहीं, ब्रह्मलोक। दूसरा रास्ता नरम सुनहरी रोशनी, धर्मी आत्माएं यहां पितृलोक जाती हैं और फिर जन्म लेने लौटती हैं। तीसरा रास्ता चीखों से भरा अंधेरा सुरंग, जहां पापों का फल भोगा जाता है। चौथा रास्ता ठंडी धुंध जैसा, कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के भार से धरती पर ही अटक जाती हैं। और 5वां रास्ता सबसे गहरा, जहां भारी कर्म वाली आत्माएं, कीट पतंग, पशु, वृक्ष, नीची योनि में जन्म लेती हैं। यमराज ने अरीफ को देखा और बोले, तुम्हारी राह है पितृयान, तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। एक तेज खिंचाव, एक सुनहरी सुरंग और आखिरी आवाज, पुनर्जन्म। आरंभ, मृत्यु, अंत नहीं होती। यह तो सिर्फ आत्मा की अगली यात्रा का पहला कदम है।